तो आज की जो एक कंटिन्यूशन ये होगी कि हम आरएसएस और जो वीर सावरकर के ऊपर हम जिस चीज को बात कर रहे थे, तो आज संयोग ऐसा भी है कि अ, हमारे जो 79th इंडिपेंडेंस डे है, कुछ ही घंटों में 15th अगस्त होगा। तो आपको भी मुबारक हो 79th इंडिपेंडेंस डे की, भारत के आज़ादी के दिवस को भी आपको मुबारक हो। चलिए, आपको बधाई हो। तो हम सहयोग ये भी है कि हम राष्ट्र के विचार में ही कुछ चीजों को बातें रख रहे हैं। तो इसी तरीके से हम इस चीज को आगे भी बढ़ाएंगे। कई सारे चीजों इतिहास के पन्नों में आज हम कुछ चीजों को ऐसे भी देखते हैं। मेरा एक मानना ये भी है, जिसको आज खलनायक स्थापित किया है, शायद वो भी इतिहास के पन्ने में एक जमाने में वो भी एक महानायक हुआ करते थे। तो लेकिन जब सत्ता बदलती है, वैसे ही इतिहास भी अपने हिसाब से बदल दिया जाता है। तो इसी श्रृंखला में तो पिछले संवाद में कुछ चीजों के ऊपर जो कहा गया था, उसके ऊपर मैं अपने बात को रखना चाहूंगा। तो पहली बात कहा गया था कि भाई नेहरू जी ने जो है हिंदुओं को मार रहे थे जो पाकिस्तान से आ रहे थे। तो सवाल ये है कि जिस चीज को खलनायक बताने की एक कोशिश हो रही थी, यहाँ पे उल्टा सवाल ये हो रहा है कि भारत के उस जमाने के हिंदू क्या कर रहे थे। तो एक ही व्यक्ति इतनी शक्तिशाली होकर के अपने जो है जिस तरीके से लांछन लगाए गए थे, कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इस तरीके से फैलाया गया था, लेकिन बाकी हम देखते हैं बहुत सारे नायक अभी भी जिंदा थे। मेरे ख्याल से सुभाष चंद्र बोस थे, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस तरीके से बड़े बड़े हस्ती थे उस जमाने में, तो उन्होंने क्यों नहीं रोका। तो यह सवाल जो है हिंदू के कायरता के ऊपर ज्यादा लांछन लगाने वाले बात होती है, ना कि इसमें जो है नेहरू के ऊपर खलनायक होने की जो बात होती है वो कम दिखाई देती है मेरे ख्याल से, अगर तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो। अच्छा, मैं बोलूं कुछ? बाद में मैं दूसरी बात, आपने उस बिंदु पर बहुत सारे ये जो वक्तव्य दिया है, तो यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन अनिवार्य है। नहीं बाद में बोलिए। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा इसमें, कहा गया साहब कि जो है नेहरू ने मरवा दिया, जो है गोडसे ने नहीं मरवाया, नेहरू ने मरवाया। तो इस बिंदु पर एक और चीज बात बनती है कि जब मदन लाल थावा ने पहली बार हमला किया था, तो इस पर भी कहीं पर भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि नेहरू ने इन लोगों को सुपारी देके आरएसएस को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा। ये तो खुद कभी जो आरएसएस की जो भी एक वक्तव्य है, इसमें भी कभी नहीं आता उस तरीके से देखा जाए तो पहली बार गांधी पर हमला हुआ, बम फेंका गया और उनको मारने की साजिश रची गई थी। बाद में हम देखते हैं जैसे जैसे सावरकर जी की राजनीतिक छवि घटती गई, वैसे वैसे कड़वाहट बढ़ती गई उनके मन में। तो उसी तरीके से वो आरएसएस से एक और चीज हम एक कहने की जरूरत यहाँ पर यह भी है कि उन्होंने अपने अलग तरीके से संगठन बनाया था, अभिनव भारत करके। तो यहाँ पे आरएसएस और सावरकर के जी के एक संबंध थे, उस तरीके से सक्रिय भी नहीं थे, लेकिन ये भी था कि उन्होंने अपने एक अलग
संगठन बना लिया था। इसमें ये मदन लाल पावा या कृष्ण किष्टैया, दिगंबर बड़गे और नथुराम गोडसे, इस तरीके से काफी षड्यंत्रकारी लोग थे, वो अपने अपने एक गुट में शामिल थे। तो यहाँ पे गोडसे ने उनको कन्विंस किया था, सावरकर जी ने गोडसे को कन्विंस किया था। यहाँ पर आरोप ये नहीं है कि सावरकर जी खुद जो है गांधी को मरवाया था। यहाँ पर मेरा कोई आरोप नहीं है, कोई ऐसा दावा नहीं करता। यहाँ पे आरोप यह है कि उन्होंने प्रेरेपित किया था गोडसे को, उस तरीके से उनको जहर भरवाया था गांधी के मन में। तो यहाँ पे ऐसे जो कड़वाट है, जैसे कि उनको अंग्रेज का दलाल बता दिया गया था, मुस्लिम परस्त बताया गया था, न जाने क्या क्या उन पर लांछन लगा दिए गए थे। इस तरीके से जो माहौल बन रहा था, और दस्तावेज ये भी दिखाते हैं कि उस समय हेट स्पीच भी गांधी के ऊपर ऐसे माहौल बना दिए गए थे, और उनको मारने की मंचों से धमकी भी देने की कोशिश हो रही थी। तो उनको उकसाया भी जा रहा था लोगों को गांधी को मारने की। और बाद में हम देखते हैं ये कड़वाट बढ़ते बढ़ते गोडसे ने प्रार्थना सभा में आके उन्होंने मरवा दिया, मार दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसा कोई दावा नहीं मिलता इतिहास में। उनको कपूर कमीशन में सारे दस्तावेज, सारे सबूत के ऊपर जब छानबीन की गई, तो ये पाया गया था गोडसे ही इसके जिम्मेदार थे, उनको फांसी दी गई थी। बाद में जब वो गोडसे भी जेल में गए थे, तब भी उनको एक तरीके से पश्चाताप भी हुआ उनके किए पर, क्योंकि बाद में लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि भाई ये तो हमारे आदमी थे ही नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने किनारा कर दिया। और तीसरी बात ये भी है, जब हम देखते हैं कि आरएसएस की बात नहीं हो रही, गोपाल गोडसे ने भी इसके ऊपर एक अलग किताब बनाया, रचाया था, उस तरीके से देखा जाए तो। और तीसरी बात यह है कि जब हम देखते हैं आरएसएस और इस तरीके भूमिका के ऊपर, तो यहाँ पे एक पूर्व सांसद है जो कीर्ति आजाद है, और उनके जो पिताजी थे वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, और वो जो है स्वतंत्र आंदोलन करता थे। तो वो खुद भी कहते हैं कि आरएसएस वालों ने जब वो जो आंदोलन करने के लिए जा रहे थे, वहां पे एक रेल की पटरी जो है वो निकालने की उन्होंने कोशिश की, तो किसी ने भागवत जा के ऊपर जो है अंग्रेजों के जाके उन्होंने जासूसी की। तो इनके ऊपर कीर्ति आजाद खुद भी कहते हैं जासूस थे अंग्रेजों के, और ये दलाल भी थे अंग्रेजों के। इस तरीके से ये भाजपा के पूर्व सांसद कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, उस तरीके से कहा जा रहा है कि उनको शूट किया गया, उनके भागवत जा के पैरों के ऊपर गोली भी लगी उस संदर्भ में। तो ये भी एक आरोप लगाया जाता है आरएसएस के ऊपर। और उन्होंने काफी हद तक जो है हतोत्साह भी किया था क्विट इंडिया मूवमेंट ना ज्वाइन करने के लिए। अगर वो व्यक्तिगत संगठन से ना जाए, लेकिन वो खुद ही अपने जो है मंशा रही है, तो वो जा सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने एक प्रस्ताव भी रखा था। क्विट इंडिया मूवमेंट भी उन्होंने कभी ये नहीं किया था। तीसरी बात यह भी है कि एक दस्तावेज बहुत सारे ऐसे भी मिलते हैं कि जब सीआईए ने एक दस्तावेज डिक्लासिफाई किया था, इनके पर आरोप यह भी लगता है कि जब जनरल करियप्पा उत्तर फील्ड मार्शल थे, उनके ऊपर एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की है कि दक्षिण भारत के व्यक्ति इस पद पर कैसे आ गया। तो यहाँ पर वो मंशा ये भी था इनका कि भाई जब उत्तर और दक्षिण के बीच में एक तरीके से ग्रह युद्ध भी छिड़ जाए, उस समय मैं जब बात कर रहा हूँ कि 50 के दशक के जब उस तरीके से षड्यंत्र भी किया गया था, इतना ही भी नहीं है। यहाँ पे नेहरू के ऊपर भी उन्होंने जो है
सरकार गिराने की कोशिश की उन्होंने, जो है एक सन्यासी को लेकर भी जो है बवाल खड़ा किया था कि गोरक्षा आंदोलन के द्वारा उनको जो है सरकार अस्थिर करने की कोशिश भी की थी। आखिरी एक और चीज ये भी है कि उनको नेहरू को मारने की भी एक साजिश रची गई थी आरएसएस के द्वारा। तो इन सारे गतिविधियों के द्वारा हम देखते हैं कि आरएसएस की भूमिका काफी संदिग्ध रही है। तो मैं इसको इतना ही रोकूंगा, क्योंकि आपको काफी लंबी प्रतिक्रिया देना है, तो मैं आपको कभी मौका दूंगा, तो आप दीजिए। अब इतनी लंबी आप बात बोल दिए, एक एक चीज में इतनी वो बातें आ जाती हैं। जी जी जी, तो बिल्कुल। उसमें जो है फिर सारे चीजों को बताना समेटना काफी कठिन हो जाता हाँ नहीं, समय है, है। समय। और वो उतना आदमी भूल भी जाता है कि क्या क्या बोले, आप क्या क्या गए, क्या क्या कहे। ठीक है, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, अब कोई 15-15 मिनट बोलेंगे तो कहाँ से वो हो पाएगा। थोड़ी थोड़ी देर पर होता है तो ठीक होता है, ऐसे डायलॉग नहीं हो पाता है। हाँ, ठीक है, कोई हाँ, कोई बात। तो मैं चलिए जितना भी आपने बोला है उस पर मुझे जितना स्मरण है हाँ चीजों हाँ, का, उस पर मैं मैं बोल मैं रहा भी हूँ। बीच में आपको सबसे बोल देता हूँ, पहले मैंने। हाँ सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ जी। कि हिंदुओं का दोष नहीं दिया जा सकता है। देश का विभाजन इन लोगों ने किया था, और इन लोगों ने देश का विभाजन किया था अपनी सत्ता के लिए। नेहरू ने, जिन्ना ने, गांधी ने। गांधी कहते थे कि देश का विभाजन होगा मेरी लाश पर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। डायलॉग देते रह गए और देश का विभाजन करा दिए। हम्म, हाँ, गांधी तो बीच में कॉरिडोर भी देने को तैयार हो गए थे। और हम्म, कहा दिए, जब अंबेडकर जी कह रहे थे कि जब देश का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ है तो जितने भी यहाँ के मुस्लिम है सब उधर जाएं, और जितने हम्म, भी उधर जो है गैर मुस्लिम है सब इधर आए। हम्म, हाँ, तो हम्म, गांधी ने नहीं माना। तो हम्म, गांधी तो इस तरह से बवाल खड़ा करते जा रहा था, और नेहरू तो उसमें मुख्य भूमिका निभा रहा था। तो वहां से जब हिंदू लूट पीट करके आए तो उसको यहाँ शरण देना चाहिए, उसको जो है सम्मान देना चाहिए, उसको स्थान देना चाहिए। वो नहीं करके आप उसको लठ बरसा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये हिंदुओं की कायरता थी। हिंदुओं की कायरता थी, इसमें क्या हिंदुओं की कायरता थी। वहां से जब वो बेचारा आता है तो उसकी सहानुभूति नहीं। अब यहाँ से जो मुसलमान गए, क्या जो है वहां पर उनके पर लठ बरसाए जिन्ना। आप हम्म, वो देखिए, दोनों तरफ काउंटर पार्ट देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जिन्ना ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। क्या जिन्ना ने यहाँ से जाने वाले मुसलमानों को वहां लठ मारा कि तुम यहाँ क्यों आ गए? लेकिन ये जो है नेहरू जो है लठ मार रहा था खुद। अच्छा, हिंदुओं ने वहां पर धरना दिया, और जब धरना दिया नेहरू को घेर लिया था, और वे नेहरू को मारते, वहां पर मारने वाला काम ही किया था उसने। लेकिन वहां तो मिलिट्री इतनी थी कि भाई किसी तरह से उसको नेहरू को निकाल कर ले गए वहां से। हम्म, हाँ, और उसके बाद अब ये बात जो है, अब रही गांधी की बात की। गांधी तो एजेंट थे, तो एजेंट तो निश्चित रूप से थे। गांधी के जितने भी आंदोलन हुए हैं, आप देख लें शुरू से ही उसके सारे आंदोलन, कोई भी आंदोलन एक्स वाई जेड उठा लें, हर हम्म, आंदोलन में अंग्रेजों का ही वहां पर जो है वो था, से था। हम्म, उन अंग्रेजों के इशारों पर ही गांधी सब कुछ कर रहे थे। हम्म, जैसे जैसे वे कहते थे उसके हिसाब से इनका आंदोलन चलता था, वैसे उसके उसके हिसाब से रुकता था। हम्म, ये ये जो ये जो कहते थे कि यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करते थे, यहाँ तक कि इन्होंने भजन को भी तोड़ दिया था। हाँ, रघुपति राघव राजा राम वाला भजन जो है इन्होंने बिगाड़ दिया गांधी ने। उसमें अल्लाह घुसा दिया जबरदस्ती। हाँ, तो अब ये जो है एकता करा रहे थे। चलो भाई ठीक है, एकता करा रहे हो, चलो अच्छी बात है, करा लो एकता। तो वहां जाके क्यों नहीं एकता करा रहे थे मुसलमानों के बीच में? हम्म, वहां तो एकता नहीं करा रहे थे जाकर। यानी इनको हिंदुओं को तोड़ना था, हिंदुओं को कायर बनाना था, हिंदुओं की मार्शलिटी को इसको खत्म करना था। गांधी का उद्देश्य ये था कि ये थोड़ा भी प्रतिकार न करें। जब मुसलमानों ने इनको मारना शुरू किया हिंदुओं को, तो ये कहे कि तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है, तुम तो अब सीधे जो है जन्नत जाओगे, मुसलमानों के हाथ से मरे हो। हाँ, अरे भैया तो तुम खुद मर गए होते। वो तो गांधी जो था वो हिंदू था ही नहीं। गांधी के बारे में हिस्ट्री है कि वो हिंदू नहीं था, ना उसकी माँ हिंदू थी। वे लोग एक जो है मुस्लिम पंथ होता है कोई, उस पंथ के वे थे। तो वे जो है वो हिंदू नहीं थे, तो हिंदू जैसा उनका व्यवहार हो भी नहीं सकता था।
अब जो है, अब कोई भी आंदोलन, चाहे आप चौरी चौरा आंदोलन देख लीजिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देख लीजिए, या जो है 1931 वाला जो जो गांधी इरविन पैक्ट था, उसमें देख लीजिए, कहीं से भी आपको झलक नहीं आएगी कि ये हिंदुओं के समर्थन में थे। ये सदैव जो है अंग्रेजों के समर्थन में थे। अंग्रेजों ने चुना ही था इन लोगों को। ये सब एजेंट थे। जितने भी कांग्रेस के लोग थे वे सब जो है एजेंट के ही रूप में काम कर रहे थे। इसीलिए स्मूथ ट्रांसफर भी हुआ था वहां से यहाँ इन लोग की जो है पावर जो है, इसलिए ट्रांसफर हुआ था। अंग्रेजों ने ही पार्टी बनाई थी, कांग्रेस पार्टी यहाँ के लोगों ने नहीं बनाई थी, अंग्रेजों ने ही बनाई थी। जो ह्यूम था उसने ही बनाई थी। तो उसमें जितने भी लोग थे वे ही लोग रखे जाते थे, उन्हीं लोगों को प्रमोट किया जाता था जो कि अंग्रेजों के अनुसार से ही चलते थे। और इसीलिए लाचार होकर के कि देखा कि जब कहीं भी से नहीं है हिंदुओं का, तो इन लोगों ने सोचना शुरू किया कि भाई हम लोग का भी कुछ होना चाहिए। तो राजनीतिक संगठन धीरे धीरे इन लोगों ने विकसित किया। हालांकि उसमें अंग्रेजों का सपोर्ट वैसा नहीं था, लेकिन अंग्रेज पूरा मतलब विरोध भी नहीं करते थे। सोचते थे कि थोड़ा ये रहेगा तो चूंकि रहेंगे, हिंदू की भी पार्टी रहेगी, कुछ मुसलमान की भी पार्टी रहेगी, कांग्रेस की पार्टी रहेगी, तो हम लोग बीच में आराम से हम लोग मैनिपुलेट करते रहेंगे, इनको लड़ाते भिड़ाते रहेंगे और अपना शासन करते रहेंगे। तो उनके शासन के लिए तो ये सही था, वो सारी स्कीम तो सही चल रही थी। लेकिन भारत के लिए और विशेषकर हिंदुओं के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं था ये व्यवस्था। और उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनके जो भी उनकी जांच एजेंसी जितनी भी है, तो उनकी जांच एजेंसी पर कोई भरोसा नहीं किया सकता है। सीआईए वगैरह या जो भी है, ये कोई भी जो है भारत के हित में, हिंदुओं के हित में तो कभी नहीं कर सकते ना कुछ काम। ये सदैव अपने हित के लिए करेंगे। तो इनके किसी भी ग्रंथ का, किसी भी चीज पर और कोई भी इनकी परिभाषा व्याख्या है, ये जो है इनकी परिभाषा व्याख्या मानने योग्य नहीं हो सकती है, क्योंकि इनकी परिभाषा व्याख्या सब अपने अनुसार होगी, यहाँ के सभ्यता संस्कृति के अनुसार नहीं होगी, इनके विरुद्ध ही होगी। वे तो अपनी चीज को प्रमोट करेंगे, अपने चाहे सामान को प्रमोट करें, अपने सिद्धांत को प्रमोट करें, अपने धर्म को प्रमोट करें, तो वो उसी के लिए प्रमोट करते थे। तो उनके किसी भी डॉक्यूमेंट पर हम भरोसा नहीं कर सकते कि भाई उनके आधार पर कहा जाए उन्होंने कह दिया कि नहीं ये सावरकर ऐसा था तो ऐसा था, गांधी ऐसा था तो ऐसा था। नहीं मान सकते। हम सिर्फ वह व्यवहार से देखेंगे कि इन लोगों ने इनके किसके साथ क्या क्या किया। गांधी ने हिंदुओं के साथ क्या क्या किया, गांधी ने मुसलमानों के साथ क्या क्या किया, नेहरू ने हिंदुओं के साथ क्या क्या किया, नेहरू ने मुसलमानों के साथ क्या क्या किया। तो इसका वो देखेंगे तो उसमें जो अगर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर कर हिंदुओं के प्रति किसी का था तो वो पटेल थे। बस सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनमें थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था और कुछ करने की हिम्मत थी। और राजेंद्र प्रसाद भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर के थे, लेकिन उनमें वैसी हिम्मत नहीं थी उतनी। पटेल इतनी हिम्मत नहीं थी और वे ऐसे इतने बगावती भी नहीं थे। हालांकि एक बार उन्होंने बाद में बगावत करके थोड़ा सा सोमनाथ मंदिर गए थे वो, नेहरू के विरोध के बावजूद। बताइए नेहरू क्यों विरोध कर रहा है कि राष्ट्रपति जा रहा है भाई वहां सोमनाथ का मंदिर, तो क्यों नेहरू विरोध करेगा? तो इसके नेहरू के विरोध से ही सिद्ध हो जाता है कि नेहरू जो है हिंदुओं के कितना खिलाफ था। हाँ, कोई व्यक्ति जा रहा है कहीं पर दर्शन करने के लिए, तुम क्यों हो भाई? उसकी आस्था है, वो जा रहा है। तुम प्रधानमंत्री हो तो वो भी राष्ट्रपति है, तुमसे छोटा पद पर नहीं है, वो तुमसे बड़े पद पर है, और तुम जो है उसके खिलाफ पंगा लिए जा रहे हो, तुम कह रहे हो कि वहां नहीं जाना है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि जो है नेहरू जो था हिंदुओं के विरुद्ध में था। उसकी हर गतिविधि, एक भी गतिविधि आप नहीं बता सकते हैं जिससे कि यह सिद्ध हो। आप उनका वो भी पढ़ लीजिए, जो नेहरू ने अपनी जो किताब लिखी है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, चाहे उनकी जो ऑटोबायोग्राफी भी है, तो उसमें भी आप देखेंगे तो नहीं पाएंगे कि वो हिंदुओं के समर्थन में कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। वो सदैव जो है वो अपना जो लेगेसी वो देखते हैं, वो अपने इस्लामिक लेगेसी देख रहे हैं और उसी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और गांधी तो एक्टिंग कर रहे थे, महात्मा बनने की थे नहीं, वो तो बस उसी तरह से थे भाई, इस्लाम के ही एक जो है सेक्ट का वो थे जिसको कि वो छिपा के रखे थे। बाद में सब पोल पट्टी खुल गई, ये जो है किसके समर्थक हैं, हर चीज खुल गया उनका। तो फिर वो क्या करेंगे? अब धीरे धीरे हर चीज खुलते जा रही है, तो ये सिद्ध होते जा रहे हैं कि ये सब कोई भी हिंदुओं के मतावलंबी में से नहीं थे।
हाँ, एक वल्लभ भाई पटेल को उसमें मान सकते हैं कि वल्लभ भाई पटेल हिंदुओं के समर्थन में आवाज उठाते थे, कोशिश करते थे, और नेहरू ने मजबूर किया वल्लभ भाई पटेल को कि आरएसएस पर बैन लगाने के लिए। और ये जो है ये जो इनका जो रिपोर्ट है कि नहीं सावरकर जो है षड्यंत्र कर रहे थे इनको मरवाने का, तो इसका भी कोई प्रमाण कहीं नहीं मिलता है कि षड्यंत्र कर रहे थे। जहां तक प्रेरणा की बात है, तो प्रेरणा तो वो देगा ही भाई हिंदुओं को, भाई जो हिंदुओं के खिलाफ में जो जा रहा है कहेगा कि ये आदमी तो सही नहीं है, ये खतरनाक आदमी है, ये हमारे भले के लिए नहीं है, वो तो कहेगा ही। तो उसको कोई प्रेरणा माने या कुछ भी माने, तो वो जो है उसको नहीं कहा जा सकता है कि वो जो है उसको इंस्टिगेट कर रहे थे कि तुम जाकर उसको मार दो। ऐसा नहीं करते, वो कहते हैं कि यह व्यक्ति जो है ये हिंदुओं के लिए खतरनाक है, यानी इस व्यक्ति के पीछे मत चलो, इस व्यक्ति की बात मत मानो। वहां पर उद्देश्य जो था सावरकर का वैसा था, ये नहीं था कि इसको जो है फिजिकली इसको किल कर देना है। तो वैसे क्योंकि पॉलिटिकल व्यक्ति होता है ना, पॉलिटिकल व्यक्ति इस तरह का नहीं सोचता है, विशेषकर वो व्यक्ति जो कि पॉलिटिक्स में सत्ता के लिए नहीं कर रहा है, क्योंकि सावरकर ने कभी सत्ता की पॉलिटिक्स तो नहीं की नेहरू जैसे। नेहरू तो ऐसा आदमी है, अब भाई जो पटेल को जितने वोट मिल रहे हैं तो उसके बावजूद भी वो निर्लज होकर के वो अपने बन गया। उसे तो खुद नहीं बनना चाहिए था कि भाई मेरे पास कोई मेजोरिटी नहीं है, मुझे कुछ वोट नहीं मिला है, तो मैं क्यों बनूं, पहले मैं अपना समर्थन जुटा लूं। लेकिन वो तो बन गया। इसका मतलब है कि उसकी टैक्टिस ही वही थी, और सारा प्रेशर था गांधी के ऊपर। और गांधी के ऊपर प्रेशर कहां से था? वो सब अंग्रेजों से प्रेशर था कि नेहरू को बनाओ, क्योंकि वे जान रहे थे कि पटेल बनेगा तो हम लोग के हाथ से बाहर निकल सकता है। ये नेहरू जो है ये ईसाइयों के लिए और मुसलमानों के लिए काम करेगा, हिंदुओं के विरुद्ध काम करेगा, तो हम लोग का अच्छा ये स्टूज बनेगा, अच्छा एजेंट है हम लोग का, इसीलिए उसको बनाया। और इन लोगों ने माना। तो गांधी जो है हर समय जो है टूल की तरह काम करते रहे, तो हिंदुओं के समर्थन में कहीं नहीं रहे, ना भारत के समर्थन में रहे, वे सब एजेंट के रूप में शुरू से रहे, लास्ट तक रहे। अच्छा, जब मान लीजिए देश आजाद भी हो गया, तो ये राष्ट्रपिता का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? इसकी जरूरत ही क्या थी? और जो है नोट में उसका फोटो छापने की क्या जरूरत थी? उसके बिना भी नोट छाप सकते थे, किसी आदमी के फोटो छापने की क्या जरूरत है नोट में? मैं क्या कंटिन्यू करूं क्या इस बिंदु के बाद? नहीं, तो मेरे कहने का यहाँ पर ये तात्पर्य है कि अनावश्यक जो है हम लोगों ने किसी को जबरदस्ती अपने माथे पर बैठा लिया, और वो माथे पर बैठा लिया, फिर वो जो है हम लोग का माथे पर बैठ करके हम लोग के लिए सिरदर्द हो गया, और हम लोग पिटाई शुरू कर दिया वो वहां पर। तो मैं यहाँ से कुछ चीजों पे कंटिन्यू करना चाहूंगा। हाँ, तो आप वो बोल रहे थे वो क्या पुना पैक्ट के बारे में? मैं वही से शुरू करूंगा। और आज के चीज में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं जो भी एक कह रहा हूँ सवर्णों के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, दलितों के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ। ये सवर्णों के परिप्रेक्ष्य में इतिहास को हम कहने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें दलित भी बाद में हम उसको भी जोड़ कर देखने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि आपने एक हिंदू के ऊपर एक श्लोक बताई थी, तो वही से हम शुरू करते हैं कि भाई आपने हिंदू के ऊपर श्लोक क्या कहा था, उसको चीज को तो कुछ कहेंगे उसमें? नहीं, आप अपना पुना पैक्ट के बारे में कहिए, क्योंकि अनावश्यक जो है बहुत ज्यादा वो हो जा रहा है, लंबा हो जा रहा है। लंबा तो नहीं है, मैं इस पर आज भी जो हम लोग की बातचीत हुई ना, हाँ, तो इस बातचीत का कोई आज भी कोई वो मतलब जरूरत नहीं थी, मैं समझता हूँ। उस दिन आपने वो कहा था ना कि वो जो है उसके ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर? वो अरे वही पुना पैक्ट के ऊपर। हाँ, पुना पैक्ट के ऊपर। हाँ, तो उसी के ऊपर बात करना अनावश्यक, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। नहीं, अनावश्यक टाइम तो नहीं है, ये इसलिए कि हम जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हो जा रहा है ना, मेरे कहने का ये मतलब है। मतलब कि हम लोग ऑन द टॉपिक अगर चर्चा करेंगे तो अच्छा है। ऑन द टॉपिक ही चर्चा करेंगे, कर रहे हैं कि पुना पैक्ट के परिप्रेक्ष्य में ये हम इसलिए कह रहे हैं कि बाद के जो डेवलपमेंट होती है, हम जिस चीज को हम इतिहास के
पन्नों में जब पार्टीशन के ऊपर हम बातों को जोड़कर देखते हैं तो कुछ चीजें ऐसे लगती है कि भाई जिन्ना एक पक्ष में खड़े होते दिखाई देते हैं, दूसरे पक्ष में नेहरू गांधी इस तरीके से दिखाई देते हैं। वो जो आप श्लोक की बात कर रहे हैं ना, फिर मैं अब हिंदू के बारे में बात करूंगा, फिर हिंदू के ऊपर बातचीत होने लगी, पता चला कि फिर पुनः पैक्ट आपकी बात नहीं हो पाएगी। नहीं, पुनः पैक्ट से नहीं जुड़ा हुआ है। पुनः पैक्ट जो है दलितों के ऊपर भी जुड़ा हुआ है। हाँ, तो फिर जब उसी पे बात कर आप लीजिए। जब आपने वो टॉपिक चुना था, क्योंकि आप ही का चॉइस था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप नहीं नहीं नहीं, ये उसी परिप्रेक्ष्य में एक इंट्रोडक्शन है मेरा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग हटके कुछ कह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप उसी चीज को शुरुआत कीजिए, हम उसी चीज को एक आधार बना के हम कंटिन्यू करेंगे, इतना ही। अच्छा, तो मतलब हिंदू का क्या आप जानना चाह रहे थे? हिंदू का श्लोक आपने कुछ कहने की कोशिश की थी, आप हिंदू की श्लोक कुछ कहेंगे उसमें, ये गुण के ऊपर। पारिजात हरण जो है, तो उस ग्रंथ में बताया गया है पारिजात हरण, हाँ, कि हिनस्ति तपसा पापाम देहिकाम दुष्टम हितेर्भिः शत्रुवर्ग च स हिंदुभिर्धीयते। हाँ, तो जो मतलब कि तपस्या करता है, हाँ, और पाप कर्मों से और दुष्ट कर्मों से जो बचा रहता है, तो वैसे ही हिंदू कहा जाता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आपने एक और चीज बात की थी, कोई मेरु तंत्र उस तरीके से, वहां पे आपने एक श्लोक पढ़ा था, 3 गुण जो जिसमें नहीं होता वो हिंदू है, इस तरीके से कुछ संक्षेप अर्थ निकल आती है उसमें। जो इसमें एक और जो है, जैसे हिंसया दूयते चित्तम तेन हिंदू इति। हिंसा से जो दूर रहता है उसे हिंदू कहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि जो सारे पैमाने में जो भी एक कड़े होने की कोशिश करते हैं, तो इसमें नापे जाने वाले लोग कौन होते हैं? ना तो यहाँ पे कोई अधिकारी बैठा है कि भाई हीन गुण किसमें है या नहीं, इसको जज करने वाले कौन है? तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है। तो सवाल प्रश्न ये है कि भाई जब ये इस तरीके से व्याख्यान गढ़ा गया था, तो यहाँ पे एक तरीके से माना गया था कि जातिगत तरीके से ही उसको नापा जाने की एक मनुस्मृति के अंतर्गत ही इसको उत्तर मिलता है कि भाई जब सवर्ण के ऊपर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस तरीके से विभाजन आगे आती है, तो इसमें श्रेष्ठता की भाव की परिचय होता है। यहाँ पे जाहिर सी बात है ब्राह्मणों के ऊपर भी ये श्लोक लागू होती है, इसमें सनातन ब्राह्मण ये सब एक परिवाचिक शब्द बन जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न ये भी उठता है कि भाई एक कौन लोग है इस दावे को जो है खारिज करने वाले और जज करने वाले कौन लोग होते हैं? तो सवाल ये है। और ना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है, फिर बहुत लंबा हो जाएगा, अब इतना ही पर रुक जाइए जी। पहली बात चीज है कि ये जो गुणवाचक होते हैं ना, ये आध्यात्मिक शब्द होते हैं, और ये गुणवाचक जो होते हैं, इसको कोई यहाँ कहीं मीटर स्केल नहीं रहता है कि इसको कोई नापेगा बैठ करके। हाँ, और जाके किसी के पास न इतना टाइम होता है, न कोई मशीन है, न कोई उपकरण है नापने का, कि जा करके कोई नापेगा और उसको नापने से मिलेगा भी क्या? तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं रहा है दुनिया में कहीं कोई बैठ के नापेगा। वो व्यक्ति हिंसा कर रहा है या नहीं हिंसा कर रहा है, ये कर्मों से, उसके भाव से परिलक्षित होता है। जैसे कि कोई आदमी अगर किसी पशु को काट रहा है या किसी व्यक्ति को काट रहा है, हाँ, किसी बच्चे को काट रहा है, किसी आदमी को मर्डर कर रहा है, तो उसको पता चलता है कि यह व्यक्ति हिंसात्मक है। तो उसका आप सीधा कह रहे हैं कि अपराध जाता है। तो इस तरह का जो व्यवहार जो कर रहे हैं, तो मारने का, पीटने का, इन सब का, तो उनको जो है इस परिभाषा के हिसाब से उनको हिंदू नहीं कहा जाएगा तब तक जब तक कि वह चीज खुद ही उसके लिए खतरनाक नहीं हो जाती है। तो वहां पर फिर जो है वो हिंसा के लिए उसकी अनुमति शास्त्र देता है। हाँ, तो अहिंसा परमो धर्मः हिंसा तथैव च कहा गया है, समझ गए?
तो वहां पर हिंसा की अनुमति कहाँ दी गई है? जहां आपके ऊपर कहीं कोई आक्रमण किया जा रहा है, यानी आपको अपनी प्रतिरक्षा में हिंसा करने की अनुमति है। तो वो उसको भी हिंदू ही माना गया है, समझ गए हैं? शास्त्र में उसकी अनुमति दी गई है। तब तो आप जो है गांधी के करीबी है ना, क्योंकि उन्होंने भी अहिंसा को बढ़ावा दिया था। तो एक पक्ष ये भी हो गया कि अब दूसरी पक्ष ये भी हो गया कि इसके जो जज बनते हैं वो कौन होते हैं। तो अगर नहीं हुआ जज आप खुद होते हैं, कहीं संविधान में कोई नहीं होते हैं, और समाज जज होता है। समाज देखता है कि कौन सा वर्ग, कौन सा व्यक्ति वो कर रहा है, इस तरह का व्यवहार कर रहा है, तो जो कर रहा है तो उसको विषय में कहा जाएगा। आप खुद देखिए अपना कि हम ऐसा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति को स्वयं देखना होता है ना कि वो लेकिन क्या यहाँ कर रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ पे जब ये बात होती है तो जब अम्बेडकरवादी इस तरीके से दलील सुनते हैं तो उनके मन में प्रश्न तो खड़ा होगा। तो ये तो छुआछूत की बात हो रही है, यहाँ पे जातिवाद की परिभाषा में छुआछूत कहाँ है? इस परिभाषा में छुआछूत कहाँ है? ये तो जबरदस्ती जो है आपने बात रख दी। इसमें छुआछूत कहाँ है बताइए? यहाँ पे एक है, यह है कि भाई हीन गुण जिसमें होता है, जिसमें सारे आप गुण लक्षण को इस तरीके से आपने कहा, तो इसमें जज तो कहीं सामने नहीं आ रहा है। तो जब इसमें कोई खड़ा नहीं होगा तो उसको क्या किया जाएगा? तो हिंदू नहीं है तो क्या है वो? इंसान है क्या है वो? तो यहाँ पे सवाल ये भी उठता है। नहीं तो वैसे उसका क्या है? उसका उत्तर दिया गया है ना। उसका शास्त्र में उत्तर दिया गया है कि जो हिंसा करता है वैसे को असुर कहा गया है, दैत्य कहा गया है, दानव कहा गया है, राक्षस कहा गया है। हाँ, तो अलग कैटेगरी करके इन सबको कहा गया है। और माना हुआ है जिसमें कि ये मतलब कहीं कहीं कुछ हिंसा भी करता है, कहीं कहीं पर कुछ जो है अहिंसा भी करता है। तो ये दोनों में जो रहता है उसको सामान्य रूप से मानव कहा गया है। और जो शुद्ध रूप से जो है इसका पालन करता है, तो वो उस व्यक्ति को देव तुल्य कहा गया है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज आपको रोक के कहूंगा, और एक और चीज ने आपत्ति जताई थी कि भाई सावरकर जी ने इतना आपत्ति क्यों किया उस पुस्तक में कि ब्राह्मणों के ऊपर इतना जो है उन्होंने टीका टिप्पणी की थी। भाई दक्षिणा